अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है और मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ चिट चैट करूँ। मॉर्निंग में आई वाज नॉट वेल ड्यू टू ब्लड प्रेशर इशू। तो चाइल्ड रेयर आपके ऊपर यानी आप ब्रिंगिंग के ऊपर आई थिंक ये मेरा दूसरा या तीसरा ब्लॉग होगा। अगर ये लंबा भी हो जाए तो डजेंट मैटर, मैं सेकंड पार्ट इसका अलग से वीडियो कर लूँगी। बीइंग एजुकेशनिस्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी के मोर देन 24 ईयर जो है ना बच्चों की नेचर को समझने में, उनको एजुकेट करने में और उनके माइंड सेटअप को एनालाइज किया और मैं अपनी ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंसेस का एक्सट्रैक्ट आपके साथ शेयर करूँ। बच्चा चाहे आपका फर्स्ट चाइल्ड है, सेकेंड है, थर्ड है, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उसको एक जैसी लाइन्स के ऊपर उसको ब्रेकअप करें। छोटा बच्चे को लाइफ को यंग होने में जब तक उसका करियर सेट होता है, पर्टिकुलरली बॉयज, तो हम उसकी लाइफ स्पैन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 10, 10, 10, 30 जो शादी की उम्र होती है बच्चे की। फर्स्ट 10 ईयर्स जो बच्चे के हैं या आप फर्स्ट 5 to 7 ईयर्स कह लें, ऑब्जर्वेशंस गेन कर रहा होता है, देख रहा होता है, खुद से एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा होता है दुनिया में और उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती जाती है। और यही जिंदगी के जो 5-8 साल हैं ये पूरी जिंदगी के ऊपर मुहित है और उसकी पर्सनैलिटी उसी लाइन पर डेवलप होगी। तो कितने इंपॉर्टेंट है ये शुरू के साल, फाउंडेशन जिसको कहते हैं। और माँ की गोद तो तरबियत का होती है बच्चे के लिए। और से सुनिएगा मेरी बातें, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की एग्जांपल्स आपको दूंगी। बच्चा हर चीज आपसे पूछेगा, ये क्या है, वो क्या है, इंसेक्ट्स क्या, बटरफ्लाई कहाँ होती है, फ्लावर्स के नाम पूछेगा, कलर्स पूछेगा, पार्क में ले जाए। बिलीव मी, मेरे 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जेम्स थे, मेरे एसेट्स थे। मैं उनको पार्क में ले जाके बलून्स बना के फुटबॉल की तरह वो लंबे लंबे उनको पुश करके खेलती थी। मैं क्रिकेट भी खेलती थी उनके साथ, मैं वो रन्स भी सारा कुछ करती थी विदाउट नोटिसिंग और कीप इट इन माइंड दैट समबडी इज वॉचिंग। फैमिली का टाइम था जहाँ पे बच्चे बैठे होती थी फैमिलीज, वहां पर बच्चों का बेस्ट टाइम जो है उनकी तरबियत का वो टाइम होता है जब माँ बाप बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। ठीक है जी। मेरा बेटा जब 1 में था तो मैंने उसकी 2.5-3 साल की जो है ना उसकी पहले बनाई थी, यानी प्री-1 के लिए मैंने उसके स्कूलिंग की थी। वो एक दिन के लिए फोर्ट्रेस में जाता था लाहौर में विंटर्स में। तो एक दफा उसकी वो बाइक चलाने का उसको शौक होता था, जो छोटे बच्चों की बाइक होती है ना, बैटरी से चलती है। मैंने टिकट ले लिया और वो बंद हो गया, उसका टाइम इजी ओवर हो गया 8 बजे। मैंने कहा 8:15 हुए, खोल दो, मेरा बच्चा डिसहार्ट होगा। तो आप बच्चों के साथ जो प्रोमिस करते हैं ना, उनको स्केड्यूल तय करते हैं, उस पर बाउंड रहें, वरना बच्चा आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देगा। नेवर मेक फॉल्स प्रोमिस। आप ये कह लेंगे ये काम करो, मैं आपको चॉकलेट ले दूंगी या मैं आपको देखना जबरदस्त आइसक्रीम केक ले, बाद में आप उसको भूल जाते हैं या उसको टाल देते हैं कि नहीं वो तो हमने ऐसे कहा था, तो बच्चा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। समझ गए ना? बच्चों को शुरू से सिखाएं कि प्रॉमिस को किस तरह फुलफिल करना है, कमिटमेंट क्या होती है। आप जो इस तरह की देते हैं ना उनको इंसेंटिव, बच्चे को मोटिवेशन मिलती है, इंसेंटिव मिलता है, उसको पता लगेगा मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चा कभी नहीं समझता कि ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात गलत है, वो नहीं समझेगा कभी भी। उससे क्या जरूरत है, आप उसको मना कर रहे हैं, नहीं जाओ रोड के ऊपर तो मैं मना किया, छत पर नहीं जाना तो मैं मना किया। बच्चों को नो मत करें, उनको अल्टरनेट दे दें। मैं, आप यकीन करें, मैं ज्वाइंट में रहती थी इन लॉज में, मेरी सिस्टर इन लॉ के, मेरी देरानी के भी बच्चे थे। तो अब मेरा बेटा अगर उनसे कोई खिलौना ले रहा है, अगर उसने कीज ले लिया तो मैं उससे सीज नहीं करूंगी, मैं स्नैचिंग नहीं करूंगी, दे दो गाड़ी की चाबी। यानी आप बच्चे को ना पावरफुल होके दिखाते हैं, या नहीं समझते कि उसके माइंड पे इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो मैं उससे कोई और चीज पकड़ के ना, यहाँ से कोई खिलौना, बेटा ये क्या, ये देखो, उसकी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। अगर वो छत पर जाना चाह रहा है ना, पहले पसंद पढ़ाया करते थे, अब तो खैर बैन हो गया है, या छत पे किसी काम के लिए भी जा रहे हैं, खेल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उससे कोई बेटा छत पे नहीं जाते, गार्डन में जाते हैं, लॉन में, चलो पार्क में जाते हैं। तो इस तरह का, यानी उसकी टेंशन डाइवर्ट कर दे, उसको नो मत कहे। पहले 10 ईयर्स आपको बच्चे के लेवल पर आना पड़ेगा, आपको बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चा आपको नहीं समझेगा। बॉन्डिंग डेवलप करें, माँ की बाप की बॉन्डिंग डेवलप करें, उससे प्यार करें, लव करें। और सबसे जो बेहतरीन टाइम होता है ना, मैं जॉब से आती थी तो मेरे दोनों बच्चे, मेरे जो है ना राइट लेफ्ट में छोटे छोटे थे, 1 प्रेप में थे, साथ लेट जाते थे, मैं रूम बोल्ट कर देती थी कि वो अंदर ना आए, उनका कजन वगैरह। और मैं उनको इतनी प्यारी स्टोरीज कोई सुनाती थी। मेरी बेटी को फॉक्स की स्टोरीज सुनने का शौक था और मैं खुद से क्रिएट करके कहती थी, फॉक्स के कब से दे वेंट ओवर देयर, 1 कप वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड देन द मदर फॉक्स वाज लुकिंग फॉर इट। और फिर क्या, और मेरी बेटी इमेजिनेशन में इतनी इधर उधर, वो बिल्कुल भूल जाती थी और फिर काम डाउन होके वो थोड़ा सा नैप करते थे। इसके बाद 5-6 o'clock में उनको होमवर्क करवाती थी और
दूसरी मजे की बात यह कि उनको प्यार बहुत ज्यादा हम लोग करते थे, साथ लगाते थे, अटैच करते थे। बच्चे की इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है। अगर आप बच्चे के तारिक जमील के मुताबिक, मौलाना तारिक जमील है, अगर आप 5, 6 साल, 8 साल बच्चे को सीने से लगा के रखेंगे, आपका बच्चा बड़ा होकर बेटे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। आप यकीन करें, ये जो पेरेंट्स है ना 2.5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं और शुक्र करते हैं कि उनको एक आउटलेट मिला, बहुत गलत बात है। बच्चा इमोशनली जो है ना आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरी बात है, बच्चों को कभी मत डराएं। अगर मदर लिजर्ड से डर रही है, वही खाई चीखे, बच्चे में ऑटोमेटिकली वो फियर पैदा हो जाएगा। या उसको डरा देगी एक हॉरर साउंड्स बन के, वो आ गया, वो देखो एक बब्बू जाइंट आ रहा है, सो जाओ सो जाओ, बच्चा जल्दी से कंबल में सो गया, डर जाएगा, उसके दिल में खौफ पैदा हो जाएगा। मत ऐसा करें, प्लीज ऐसा मत करें। सोते वक्त कोई सी भी अच्छी बात उसको बताएं। जब उसका बेड टाइम होता है ना, तो माइंड उसका रेस्ट के ऊपर होता है। और वो जो बात होती है ना, जैसे मैंने देखा है कि लोग फॉरेन कंट्रीज में ऐसी लोलाबाई स्टोरीज या ऐसी ट्यून्स म्यूजिक ही लगा देते हैं कि सोते सोते बच्चा ऑटोमेटिकली नेचुरल स्लीप में चला जाता था। बेड टाइम के ऊपर मेरी माँ, अल्लाह उनको जन्नत दे, मुझे वो नमाज के सबक की एक लाइन दे दिया करती थी, एक लाइन दे देती थी। अगले दिन उसको रिकॉल करके मैं एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर देती थी। कारी साहब, और ये जो आजकल का फैशन है, बच्चा स्कूल से आया और जी कारी साहब का टाइम है, भाग भाग के उसने खाना खाया, शावर भी नहीं लिया, तो कारी साहब आ गया। जी कारी साहब क्या कर रहे हैं? वो लाइन एक पढ़ाएगा 1 महीने में 3 में, उसको पता मुझे मंथली सैलरी मिल रही है। आई एम नॉट मतलब सेइंग फॉर एवरीवन, जो खतीब होते हैं मस्जिद के, मेरे एक्सपीरियंस में वो सही। मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह से खुद से कुरान पढ़वाया। मेरे बेटे ने 8th 9th में जाकर ख़त्म किया था कुरान पाक का, जो मतलब पूरे 30 सपारे पढ़े थे। मेरी बेटी ने 6 में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने खतीब साहब के सामने उनकी फिर उससे प्रूफ रीडिंग करवाई थी कि आई आइदर हैव टॉट देम वेल, तजदीद के साथ उन्होंने उनको पास कर दिया था। तो ये एक डिवोटेड माँ बाप की निशानी है। उनको पाले बड़ा करें, जरूरत की उनको चीजें तो दे रहे हैं, लेकिन जिसको तरबियत कहते हैं ना, गुड मॉरल वैल्यूज आपने बतानी है। सोते वक्त बेड टाइम उनका फिक्स कर दें, बेटा इट्स टाइम टू स्लीप, लुक एट द क्लॉक। छोटे छोटे रूल्स बनाएं, छोटे छोटे रूल्स बनाएं, उनको फॉलो खुद भी करें, उनको भी करवाएं। टीवी ऑफ कर दें। उस तक दोस्तों कोई अच्छी बात बताएं कि आपका बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा बहुत समझदार हो, आज आपने बहुत अच्छी गेम खेली थी, वहां पर अपने कजन्स के घर गए थे, आपने कितना अच्छा बिहेव किया था, यू वर लुकिंग वेरी नाइस, आपके कपड़े भी साफ थे। बच्चे के अंदर पता चलेगा, मोटिवेट होगा कि मेरी ये चीजें जो ये अच्छी हैं और ये लाइक की जाती हैं। मेरी छोटी बेटी कहीं जाती थी ना, अभी मेरा ख्याल है 4 इयर्स की होगी, 3-4 की, तो अपने बड़े भाई को कहती थी, उमर को, जो कि उससे 3 साल बड़ा था, कहती थी, उमर आपको नहीं पता किसी के घर जाए तो डिसेंट बन के बैठते हैं? तो उसे कहते थे, मेरी फ्रेंड थी, बड़ी फ्रैंक फ्रेंड थी मेरी, वो कहती थी कैसे बनते हैं सना डिसेंट? कहती है ऐसे करके। बिलीव मी, ये उसकी ग्रूमिंग थी। 10 साल तक बच्चे की बात आपने माननी है, फर्स्ट 10 ईयर्स आपने बच्चा बन जाना है, उसको जो वो कहेगा आप करेंगे, ठीक है जी। उसको अगर आपने नो भी करना है तो उसको इस प्यार से करें कि यूं नहीं यूं करना है। कभी जोर से मत बोलें बच्चे के ऊपर, बिल्कुल ना बोलें। ना करो तो मैं कितनी दफा मना किया। जब आप लाउडर बोलेंगे ना, हाई इंटेंसिटी सॉन्ग में बोलेंगे, तो बच्चे का दिमाग फ्रीज हो जाता है। हमारा ब्रेन किसी खास लेवल तक नॉइस को टॉलरेट करता है, इसके बाद स्नप करने से बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा और आप समझेंगे आपका बच्चा जो है वो मान गया, वो डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा, स्केयर्ड हो जाएगा। लाउडर बोलने की बजाय अगर आप उससे कहेंगे दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू बेटा, यू हैव टू, आपने करना है, कल टीचर आपको पूछेंगी, आप लायबल हो गया, आप फिर क्या करेंगे? चलो वो कर लें, सारे काम छोड़ दें। मैंने अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाया था कि जब उनके एग्जाम्स होते थे ना, तो मैं किचन में नहीं जाती थी, ज्वाइंट में किचन में इधर मैं गई, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर साथ वाले कमरे में चला गया, वहां पर VCR लगा हुआ, वो सारा उनका और सेटअप था। मेरे जो ब्रदर ने लाभ कहते थे कि हमने इस स्कूल में, क्रेसेंट स्कूल में, तो इतनी बेस सख्त हमने तो नहीं डालना, बच्चों का बचपना खत्म हो जाएगा। तो मैं कमरे में रूम बोल्ट करके कोई मंगवा लेती थी, सैंडविचेस वगैरह, या पहले से कुछ रख देती थी। 5-7 आवर्स की सिटिंग के बाद मैं उनको रिलैक्स करती थी। वो साइकिलिंग करते थे, गार्डनिंग करते थे, ये नहीं कि मैंने उनको पकड़ा हुआ है, बट उनको ये पता था कि ये टाइम पढ़ने का है, इस वक्त तो हमने पढ़ना है। उसके बाद आउटलेट होता था। मुझे याद आ रहा है एक दफ़ा कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा थक गया था। 3 कॉपीज होती थी, रिवीजन होती थी, 100 मार्क्स की साइंस। मैं उसे पार्क में ले गई, समझ गए आप, 6 इयर्स का बच्चा प्रैम पे बैठा हुआ है और मैं पुश कर रही हूँ, थक जाता था वॉकिंग पे पार्क।